गाय को एक रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? गाय को एक रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? गाय की सेवा करने और गाय को रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है? गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं? गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? इससे मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं? आज इस प्राचीन और पवित्र कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारे। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर नारद जी उन्हें प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और पूछते हैं, हे देवर्षि, आपका द्वारका में स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारका आने का आपने निर्णय लिया? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस दास से पूछ रहे हैं। भला आपसे कोई बात छिपी हुई है? मेरे मन में क्या प्रश्न है, आपको भली भांति पता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपकी दुविधा को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए आज यहाँ पधारे हैं। आप निसंकोच होकर पूछिए, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का प्रयास करता हूं। प्रभु, मैं आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और मैंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, यह दृश्य देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए निष्पाप पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, गाय की पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी मनुष्य गायों पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो गायों को काट देता है, उसे उसके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य मिलता है, किंतु जो गायों की सेवा करता है, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? हे देवर्षि, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मेरे धाम लोक में आ जाता है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार मनुष्यों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी लोक पर वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के राजा थे। राजा दिलीप धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान और महापराक्रमी थे। उन्होंने अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा महाराज दिलीप की पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे थे, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी सुदक्षिणा के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया और सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर सभी कार्य किए हैं, फिर भी किसी दोष के कारण उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल महर्षि वशिष्ठ ही कर सकते हैं। इतना सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में महर्षि वशिष्ठ नित्य कर्म, ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे।
उसी समय महाराज दिलीप रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी का स्वागत किया और उनके कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर महर्षि वशिष्ठ महाराज दिलीप से कहते हैं, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना आपका और महारानी का? आज अचानक मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस जंगल में आना पड़ा? फिर महाराज दिलीप ने कहा, हे महर्षि, मैं आपसे सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूं। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुख में हूं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस प्रकार की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम हैं। महाराज दिलीप ने कहा, हे महर्षि, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपने दिव्य दृष्टि से महाराज के भविष्य को देखने लगते हैं तो उन्हें महाराज दिलीप के एक दोष के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ महाराज दिलीप से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज इंद्र से मिलकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बच्चे को आपने नजरअंदाज कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को ना भोजन कराया और ना ही उसे प्रणाम किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी थी, परंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की करुण पुकार सुनाई नहीं दी। आपके इस कृत्य को देखकर वह गाय बहुत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गाय को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है। और उस गाय के श्राप के कारण ही आपको कोई संतान नहीं हुई। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को उनके दोष के बारे में बताया, जिसे सुनकर महाराज दिलीप बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, यह मैंने क्या कर दिया? मुझे अपने आप पर धिक्कार है। मेरी मूर्खता के कारण एक गाय और उसके बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। महाराज दिलीप महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं, हे महर्षि, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूं। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आप दुखी ना हो। इस दोष से मुक्ति का उपाय मेरे पास अवश्य है। आप मेरे आश्रम में बंधी हुई गाय की सेवा करें। यह गाय उसकी पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर आप इस गाय की सेवा करें और उसकी आराधना करें। वह आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह गाय जंगल से आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता हुआ देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गाय स्वयं चलकर आ गई। आप कितने भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेंगी। आप जंगल में इस गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करें। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करें और आश्रम में लौट आने पर रानी सुदक्षिणा इस गाय की सेवा करेगी। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया।
दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की सेवा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए जंगल में लेकर गए। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते और इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस गाय के शरीर से मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खूर से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया तथा बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर रानी उसके आगे खड़ी हो गई। उस गाय ने रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उनके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज दिलीप को उस गाय की सेवा करते हुए 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन जब महाराज गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चलते चलते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में एक शेर ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी गाय ने करुण स्वर में बड़े ही जोर से चित्कार किया, हे महाराज, मेरी रक्षा करो। हे महाराज, मेरे प्राणों की रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी, उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। यह देखकर महाराज बड़े ही चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत ही अपना धनुष बाण निकाला। उस शेर को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया। उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर महाराज से कहने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूं तुम राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए तुम तुरंत ही यहां से निकल जाओ। फिर महाराज कहने लगे, हे जंगल के राजा, कृपया तुम इस गाय को न मारो। यह महर्षि वशिष्ठ के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो आश्रम पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता हूं। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए हे जंगल के राजा, मेरी तुमसे विनती है कि तुम इस गाय को जीवन दान दे दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूं, जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी। मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। फिर अचानक राजा के कानों में आवाज आई, हे राजन, उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा। वह शेर कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह गाय राजा दिलीप से कहने लगी, हे राजन,
मैं ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे वरदान मांगो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर महाराज ने कहा, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती हो। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस गाय ने कहा, हे राजन, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर इसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हे गौ माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूं। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए। मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करूंगा। उसके बाद महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम पर पहुंचते ही महारानी सुदक्षिणा ने आगे जाकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें। इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उसके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब यह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह बैकुंठ लोक में जाता है और भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय की पीठ पर जो कुबड़ होती है, उसे स्पर्श कर लेता है, तो उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है, वह वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। जो स्त्री रोजाना गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। इसलिए हमें गाय की रक्षा, पूजन तथा भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई। बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल धार्मिक संग्रह को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।